नमस्कार, मैं हूं विकास उखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपकी बात अपने देश के जाने माने महान संत महामंडलेश्वर गीता मनीष स्वामी ज्ञानानंद जी से करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे इस समय देश के अंदर कोरोना काल को लेकर क्या स्थिति है, और इसके अलावा और भी काफ़ी प्रश्न है जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी, अब तक न्यूज़ की तरफ से, अब तक टाइम्स की तरफ से आपका बहुत बहुत निमंत्रण है इस चैनल पर जी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अब तक टाइम्स चैनल के सभी श्रोताओं के लिए, सभी दर्शकों के लिए। महाराज जी, पहला सवाल ये है कि इस समय देश के अंदर कोरोना काल को लेकर जो दूसरी लहर चल रही है उसकी स्थिति क्या है और आपका क्या संदेश है? निस्संदेह विकास जी, जिस ढंग से ये दूसरी लहर चली और एकाएक अकल्पनीय सा उछाल जो लिया इस लहर ने, वो वास्तव में बहुत भयावह थी, बहुत दुखद संदेश देने वाली थी। बहुत से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के कुछ अभाव, कहीं ना कहीं मानसिक दबाव, कहीं ना कहीं वातावरण को लेकर तनाव, ये सब जो पनप रहा था वो वास्तव में बहुत दुखद था। लेकिन संतोष की बात ये है कि जितनी तेज़ी से अपने देश में ये उछाल आया, कुछ ही दिनों में उतनी ही तेज़ी से वो ग्राफ अब नीचे की ओर भी जा रहा है। ये निस्संदेह संतोष की बात है। और हम यही कहना चाहेंगे सबसे कि इस जो कोरोना के आंकड़ों का गिरता ग्राफ जो है, इसे देखकर तनाव कम करें, दबाव कम करें, भय कम करें, लेकिन सावधानियां कम ना करें। महाराज जी, दूसरी लहर समाप्त होने पे आ रही है और तीसरी लहर की बात चल रही है। तीसरी लहर का एक भय बना हुआ है लोगों के बीच में। आपको क्या लगता है इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? हमें लगता है कि सबसे पहले तो इस भय शब्द को हमें दूर करना होगा, क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया है कि कोरोना के कारण से घटनाएं नहीं घटी, भय के कारण कुछ अधिक घटनाएं घटने लगी। वातावरण देखकर, हॉस्पिटल्स में जा कर के, और कहीं ना कहीं मन में ये ला कर के कि ये हो गया, पता नहीं अब आगे क्या होगा। और ऐसे ही अब तीसरी लहर को लेकर के जो पहले से एक भय का वातावरण बनता जा रहा है, हम अब तक टाइम्स के सभी श्रोता दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि भय बिल्कुल नहीं मन में आने दें, तनाव नहीं बनने दें तीसरी लहर को। वो भी हमारी आशंकाओं में है, संभावनाओं में है। और भगवान कृपा करें कि हम सब यदि सबल होंगे, हम सब यदि जागरूक होंगे, हम सब यदि एक सकारात्मक सोच के साथ और सद्भावनाओं के साथ मिलकर चलेंगे, तो हमें लगता है कि तीसरी लहर कहीं एक कल्पनाओं में ही रह जाएगी और भगवान ऐसी ही कृपा करें। इसलिए अभी से भय नहीं, आवश्यक जागरूकता, आवश्यक सावधानियां उसके लिए अवश्य बनाएं। महाराज, जिस तरह से ये कोरोना इस समय काफ़ी तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से शांत हो जाता है, अब केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं, और उसके अलावा काफ़ी लोग, यदि हम राजनीतिज्ञों की बात करें तो उनके कार्यक्रमों में बड़ी बेहद ही भीड़ जुट जाती है। जो सरकार ने नियम कायदे कानून बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। यदि हम बात करें किसान आंदोलन की भी बात करें तो वहाँ भी देखने को अक्सर यही मिलता है कि जो नियम है उनकी सरेआम धज्जियाँ उड़ जाती हैं और जनता के लिए मुसीबत बन जाती है। इसके लिए आप क्या कड़ा संदेश देना चाहते हैं? देखो विकास जी, हम तो इस विषय में एक सार्वभौम और सार्वजनिक ही बात करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि क्षेत्र कोई भी हो, जब भी ऐसी कोई समस्या आती है, क्योंकि इस समय कोरोना एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, किसी राजनीति की समस्या नहीं, किसी दल विशेष की समस्या नहीं है, किसी जाति वर्ग वर्ण की समस्या नहीं है। ये इस समय एक राष्ट्रीय आपदा है। और राष्ट्रीय आपदा के समय हमें लगता है कि सबको एकजुट होकर, मिल कर के, सबसे पहले यही सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, यही योजनाएं बनानी चाहिए कि कैसे एक बार हम इस आपदा से अपने आप को मुक्त कर पाएँ,
मानवता को मुक्त कर पाएँ, समाज को मुक्त कर पाएँ, तो इसलिए हर वर्ग को, भले वो राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हों, सबको अपने अपने स्थान पर इस विषय में जागरूकता रखनी चाहिए और नियम निर्देशों का पालन करना चाहिए। महाराज जी, एक बड़ा सवाल ये उठा है कि हिंदुस्तान के काफ़ी लोग विदेशों में काम धंधे करते हैं, अपने परिवारों का गुजारा बसर करते हैं और काफ़ी वहाँ रोज़गार भी मिलते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो भारत का कोविड का जो इंजेक्शन लगा है, उनका बाहर जाना बंद कर दिया बाहर के लोगों ने, बाहर की जो सरकारें हैं उन लोगों ने। तो भारत पर डब्ल्यूएचओ का ये कड़ा संज्ञान लिया है डब्ल्यूएचओ ने कि भारत की जो कोरोना वैक्सीन लगी है, उन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल स्तर के ऊपर किस तरह की ये राजनीति, किस तरह के ये कृत्य हो रहे हैं? ये अच्छी स्थिति नहीं है, जबकि भारतीय वैक्सीन को प्रारंभ में ही डब्ल्यूएचओ मान्यता दे चुका था। विश्व भर में एक स्वीकार्यता हो गई थी कि जो प्रारंभिक वैक्सीन निकली हैं उसमें भारत का एक गौरव, और बहुत से देशों ने भी उस समय भारत की वैक्सीन को मान्यता देकर अपने यहाँ आयातित करने का भी निश्चय किया था, और किया भी गया, मंगवाई भी गई, प्रयोग में भी लाई गई। और जब ऐसी स्थिति है कि भारतीय वैक्सीन का उस रूप में गौरव बना, तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ साजिश कहें या कुछ कहें, हो सकता है। तो ऐसे ये समय उसकी अनुमति हमें लगता है नहीं देता, और जो स्थिति उचित है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उसी का पालन करना चाहिए। जब अन्य देशों की वैक्सीन को स्वीकृति है, तो भारतीय वैक्सीन लगवाए हुओं को भी वैसा ही मान्यता मिलनी चाहिए, वैसी स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। महाराज जी, जिस तरह से पूरे विश्व को मालूम है कि चाइना ने कोरोना जो ये कोविड-19 वायरस है इसको विकसित किया और उसको वहाँ से लीकेज हुआ, लेकिन आज चाइना पूरी तरह से सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है भारत को पड़ी है। आपको लगता है कि पूरे विश्व के अंदर चाइना का बहिष्कार होना चाहिए? देखो, ये समय समय की बात है। कोविड जब प्रारंभ हुआ था, तो एक समय था कि जब विश्व का सबसे शक्ति संपन्न कहा जाने वाला देश अमेरिका उससे सर्वाधिक प्रभावित था। यूरोपियन कंट्रीज़ उसके साथ साथ बहुत अधिक संख्या में प्रभावित थे, और उस समय भारत काफ़ी सीमा तक एक सिक्योर जोन में, सुरक्षित उसमें आता दिख रहा था। और केस बड़े थे, लेकिन बहुत संयमित, सीमित ढंग से। तब एक वो समय था। लेकिन अब ये जो दूसरी लहर आई है, इसमें निश्चित रूप से भारत कहीं अधिक प्रभावित हुआ है। और जहाँ तक चीन की बात है, चीन का भारत की जनता भी मानने लगी है, भारत की जनता भी ये समझने लगी है, और लोग मानते हैं कि कुछ स्वदेशी का महत्व इससे बड़ा है। और पूरे विश्व स्तर पर भी हमें लगता है कि बहुत देश मन बना चुके हैं। और वर्तमान में, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि एक बार ये कोविड का जो छाया बनी हुई है ये हटे, तो उसके पश्चात हमें लगता है कि कुछ न कुछ ऐसे निर्णय होंगे। महाराज जी, कुछ ग्रंथों के अंदर और कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों के अंदर पहले से ही कोविड-19 का उल्लेख किया गया था, और लेकिन जिस तरह से ये कोविड एकदम से आया, तो उन पुस्तकों की बातें सत्य साबित हो रही हैं। तो आपको क्या लगता था कि हमारे जो ग्रंथ थे, तो पहले से ही उसमें उल्लेख कर दिया गया था, जनता को पहले से ही अवेयर रहना चाहिए था, तो कहीं न कहीं ये बड़ी चूक है? देखो, जहाँ तक बात है कि कोविड के नाम की, ऐसा उल्लेख नहीं है कि कोरोना ही या कोविड ही। हाँ, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख है, क्योंकि हमारे ऋषि जो हैं उन्हें त्रिकालदर्शी कहा गया, युग दृष्टा कहा गया। और उनके अंदर से जो निकला, वो वास्तव में उस ढंग का निकला कि जो समय के साथ साथ वो कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होता दिखाई दिया। कहीं ना कहीं रामायण में, कहीं दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे संकेत मिले कि ऐसे इतने लगभग ऐसे समय में कुछ बीमारी आ सकती है, फैल सकती है, इस ढंग के संकेत मिले। और उस वातावरण को देखते हुए आज वो संकेत लगता है कि बिल्कुल कितने सटीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पर्टिकुलर कोई ऐसा समय निर्दिष्ट किया गया हो कि यही साल होगा, यही समय होगा। हाँ, संकेतिक कि ऐसा अवसर होगा, वो था। हाँ, चूक कहीं ना कहीं
होती है तो ही ऐसे वायरस फैलते हैं। जब एक व्यापक दृष्टि से कहीं प्रकृति का से छेड़छाड़ के रूप में चूक होती है, अन्य अन्य रूपों में चूक होती है, तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम मानव को के सामने आते हैं। महाराज जी 5G का लेकर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है कि उसकी टेस्टिंग चल रही है, उससे रेडिएशंस फैल रहा है। ऐसी क्या सच्चाई क्या है इसके अंदर, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है कि ये जितने आगे आगे इस ढंग के साधन बढ़ रहे हैं वैज्ञानिक, वो भले ही 3G 4G 5G उस दृष्टि से देखिए उपयोगी हैं, लेकिन दूसरे रेडिएशंस की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव से तो पहले से सजग रहना ही होगा। आप देखें आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ठीक है, समय की परिस्थितियों की एक विवशता कहें, आवश्यकता कहें, वो है, लेकिन उससे बच्चों की आंखों पर हम लोग तो सत्संग में वैसे संस्कारों की योजनाओं में ये आह्वान करते ही चले आ रहे थे कि बच्चे बहुत अधिक मोबाइल का प्रयोग ना करें। उससे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल की व्यवस्था ये है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हर समय उसी में लग, तो उसके प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। ब्रेन सेल्स पे दुष्प्रभाव, आंखों पे, रेटिना पे दुष्प्रभाव, और जब इसका यहीं तक का है तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो वैसे निश्चित प्रभाव पड़ेगा। हमें तो लगता है वातावरण में हम एक दूसरे को जी कहना शुरू करें, सद्भावनाएं पनपाएं, उस जी की कहीं अधिक आवश्यकता है। महाराज जी आप पूरे संसार को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे इस संसार का भला हो? हमें लगता है कि फिर से समय की मांग है कि हम सब प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति के अनुसार जिएं। कि जैसे एक आर्टिफिशियलिटी वातावरण में आई है, प्रकृति से दूरियां बढ़ी हैं, और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थों के लिए प्रकृति का दोहन शोषण बढ़ा है, उसी से प्राकृतिक असंतुलन बढ़ रहे हैं। तो जब हम प्रकृति में जीने का अर्थात सूर्य का कहीं प्रकाश लें, कहीं खुली हवाओं में जीना सीखें, कहीं चंद्रमा की ज्योत्सना का लाभ लेना सीखें। और दूसरा है प्रकृति के अनुसार जो है सूर्य बिल्कुल सबके लिए निष्पक्ष भाव से प्रकाश देता है, कोई भेद नहीं किसी के लिए। हवाएं चलती हैं सबके लिए, कोई जाति वर्ग वर्ण का भेद नहीं है, खुलापन है। तो हमें लगता है कि आज उसी खुलेपन की आवश्यकता है। आज कहीं ना कहीं बाहर मकान खुले हो रहे हैं, लेकिन अंदर जो सोच है वो सिकुड़ती जा रही है। हम एक बार पंजाब में थे, वहाँ एक सज्जन बड़े अच्छे शिक्षाविद में ध्यान आ रहा है, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल सड़कां चौड़ियां होंदियां जा रही ने, पर सोचां सौड़ियां होंदियां जा रही ने। बड़ी एक महत्व की बात थी बिल्कुल। कि सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सोचें सोच सौड़ी सॉरी तंग हो रही तंग हैं। हो गई। तो हमें लगता है कि आज खुली सोच की आवश्यकता है, उदारता की आवश्यकता है, सद्भावनाओं की आवश्यकता है। और जब हम उसके अनुसार जिएंगे तो निश्चित समाज में खुलापन आएगा, और जितना खुलापन आएगा आप उतना देखेंगे तंग गड्ढे में पड़ा हुआ जल दुर्गंध मारता है, लेकिन खुला गंगा जी का जल आज भी हम स्नान करके आए, वहाँ कोई दुर्गंध नहीं, वहाँ शीतलता है, वहाँ पावनता है, वहाँ प्रेरणा है। तो हम खुले रह होके जिएं, मानसिक भय तनाव को छोड़कर मन में खिले रहें, और अंदर से अपने आप को भय तनाव से ना भरें, अंदर से खाली रहें, और शरीर से सजग सक्रिय रहें, मानसिक रूप में शांत स्थिर रहें, और बौद्धिक जागरूकता बनाकर सद्भावना का वातावरण बनाएं। जी महाराज जी आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास जी आपके लिए, और अब तक टाइम्स के सभी श्रोता दर्शकों के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे महान संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से विशेष बातचीत है, और हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।